लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जब वहाँ वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस में आता है तो उसे पता चलता है कि 100 साल पहले अर्थ पर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन गिरे थे, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए, जिनमें जिन के पेरेंट्स भी थे। जो जानकर वो बहुत दुखी था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जियोंग अभी भी जिंदा है। पर जब वो बैठकर बात कर रहे थे तभी जियोंग बताता है कि वो इटर्नल लाइफ पैलेस का फर्स्ट डिसिपल है। जो जानकर जियांग को बहुत गुस्सा आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग ने जियोंग की तरफ अपनी तलवार पॉइंट कर दी थी। साथ ही अब वो उससे कहती है कि तुम इटर्नल लाइफ पैलेस के डिसिपल हो, इसका मतलब उस दिन तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे। तो तलवार को देखकर जियोंग को भी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो भी अपनी एनर्जी रिलीज करके लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी जिन उन दोनों को नीचे बैठा देता है और बात को बदलते हुए जियोंग से कहता है कि कमाल है, तुम इटर्नल लाइफ पैलेस के पहले डिसिपल हो, चलो मुझे वहाँ के बारे में और भी कुछ बताओ। पर तभी जियांग चिल्लाते हुए कहती है कि आपको पता भी है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये फिर से स्पिरिट स्टोन रेन करवाने का प्लान बना रहे हैं। उस वक्त जियांग उसी स्पिरिट स्टोन रेन की बात कर रही थी जो 100 साल पहले हुई थी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे। पर तभी जियोंग को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो भी खड़े होते हुए चिल्लाकर कहता है कि इसमें गलत क्या है। अगर हम फिर से और स्पिरिट स्टोन धरती पर ले आएंगे तो इससे सभी लोग कल्टीवेशन कर पाएंगे और सभी स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। तो जियोंग की बात सुन के जिन सोच में पड़ जाता है कि स्पिरिट स्टोन रेन फिर से कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जाओ तो मारा जा चुका है। तभी जियांग जियोंग की बातों से गुस्सा होकर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या पिछली बार स्पिरिट स्टोन रेन की वजह से हमने कितने लोगों को खोया था, और अगर दोबारा फिर से स्पिरिट स्टोन रेन हुई तो फिर से बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन इस चीज पर जियोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मैं इस बार तुम लोगों को हमारा प्लान डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। तो जियांग भी अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन जिन फिर से उन्हें बैठाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो नहीं मानने वाले थे, जिस वजह से जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, मगर इससे वो जगह ब्लास्ट हो जाती है जहां वो बैठे हुए थे। साथ ही जियोंग और जियांग दोनों ही वहां से दूर जाके गिरते हैं, जिसके बाद जिन को याद आता है कि इस वर्ल्ड में उसकी पावर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचना होगा। अब वो स्टाइल मारता है और जियोंग से कहता है कि आखिर तुम स्पिरिट स्टोन रेन कैसे करवाओगे, जिस पर जियोंग कहता है कि ये सीक्रेट बात है, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। लेकिन इतने में ही जियांग चिल्ला पड़ती है और कहती है कि इनके पास एक पूरा एटर्नल लाइफ स्पिरिट स्टोन है और ये लोग उसी की मदद से फिर से स्पिरिट स्टोन रेन करवाने वाले हैं। ये सुन के जियोंग को फिर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। अब गुस्से की वजह से वो तुरंत ही अपनी तलवार लेकर जियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर इतने में ही जिन ने अपनी उंगली से जियोंग की तलवार को पकड़ लिया था। साथ ही जिन सोच रहा था कि जाओ के मर जाने के बाद वो एटर्नल लाइफ स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, फिर आखिर वो डिस्ट्रॉय कैसे नहीं हुआ। इसके बाद वो जियोंग को वहां से दूर हटा देता है और उससे कहता है कि मुझे वो स्पिरिट स्टोन देखना है, क्या तुम वो मुझे दिखा सकते हो। लेकिन जियोंग अभी भी बहुत गुस्से में था, इसलिए वो जिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर मानता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक लड़की के चक्कर में सही गलत को भूल चुके हो और तुम ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपने ऑर्डर चला सकते हो। मगर मैं भी तुम्हें बता दूं कि तुम जबरदस्ती मुझसे एक भी बात नहीं मनवा सकते। अब ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रिफिन है। साथ ही अब वो उसकी मदद से जिन पर हमला भी कर देता है, लेकिन जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रिफिन जिन के करीब आता है तो जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जिन भी अपनी एनर्जी से वहां जियोंग के करीब आकर उसे धक्का देते हुए एक पेड़ के पास ले आता है, जहां जिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। साथ ही वो जियोंग से कहता है कि अगर सच में वो स्पिरिट स्टोन तुम्हारे पास है तो तुम उसे छूना भी मत। पर जियोंग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से वो जिन से कहता है कि तुम किसी दूसरे वर्ल्ड से ऐसे अचानक आकर हम पर हुक्म नहीं चला सकते। और अब इतना कहते हुए वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस बार हम देखते हैं कि वहां पर आसमान में एक पोर्टल टाइप की चीज ओपन हो चुकी थी, जिससे एनर्जी निकलकर सीधा जियोंग के ऊपर गिर रही थी, जो देखते हुए जिन तुरंत ही वहां से हट जाता है
और वापस जियांग के पास आकर सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसपे जियांग जिन से कह रही थी कि जियांग हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे जिन हैरान था, तो वो कहता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में इतनी हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ जाता है कि शायद जियांग यहाँ उसी एटर्नल लाइफ स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जियांग की पावर बहुत बढ़ चुकी थी और इससे वो हवा में आ चुका था, जिसके बाद वो जिन से कहता है कि इन 100 सालों में मैंने और मेरे एटर्नल लाइफ पैलेस ने बहुत मेहनत की है, जिससे हमने हेवनली डाओ को भी सीख लिया है। इस तरफ जिन भी लड़ने के लिए तैयार था। तभी जियांग उसे अपनी तलवार देते हुए कहती है कि आपको इस तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर इस पर जिन कहता है कि नहीं, जियांग को सबक सिखाने के लिए उसे इस तलवार की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जब जियांग जिन पर हमला करता है तो जिन वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और 2 ऑब्सीडियन ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑब्सीडियन ब्लेड सीधा जाकर जियांग के पीछे बनी हुई उस रिंग से टकराती है और जियांग वहां से दूर जाके गिरता है। तो जियांग जिन से कहता है कि तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें मुझे सबक सिखाने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिर आखिर तुम ये ब्लेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। इस चीज पर जिन कहता है कि तुम सही कह रहे थे, तुमने 100 साल तक कल्टीवेशन करके बहुत मेहनत की है, लेकिन काश कल्टीवेशन के साथ साथ तुम थोड़ा दिमाग भी बढ़ा पाते। अब ये सुनने के बाद जियांग को बहुत गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो फिर से जिन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन तभी जिन अपनी जगह से साइड हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसके बाद वो वहां से दूर भागने लगा था, जिस पर जियांग कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फेयर फाइट करो और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। अब वो दोनों कई बार टकराते हैं, जिस दौरान जिन अपने एक ऑब्सीडियन ब्लेड को हमेशा जियांग की नजर से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो ऑब्सीडियन ब्लेड को जियांग की उस रिंग से टकराकर उसे तोड़ सके, जिससे कि जियांग की वो स्टोन वाली पावर खत्म हो जाए जो उसे उसकी नॉर्मल कल्टीवेशन से ज्यादा पावर दे रही थी। अब यहाँ जब जियांग फिर से जिन पर हमला करने के लिए आता है तो तभी जिन उन दोनों में से एक ऑब्सीडियन ब्लेड से पहले तो जियांग का अटैक रोक लेता है और फिर दूसरी वाली ऑब्सीडियन ब्लेड से वो उसके रिंग पर अटैक करता है। लेकिन वो रिंग अभी भी नहीं टूटी थी, जिस वजह से जिन हैरान था। तो वो कहता है कि या तो अर्थ पर आने के बाद मेरे वेपन कमजोर हो चुके हैं या फिर जियांग का ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जियांग यहाँ पर अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे एक ड्रैगन स्पिरिट उसकी तलवार से कंबाइन होते हुए जिन की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ जियांग को चिंता हो रही थी, लेकिन तभी जिन अपने दोनों ऑब्सीडियन ब्लेड को कंबाइन करता है, जिससे वो एक फायर फीनिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जिन उस फायर फीनिक्स की मदद से जियांग की तलवार पर हमला करता है, जिसे देखकर जियांग भी बहुत हैरान थी और वो कह रही थी कि ये किस तरह का मैजिकल अटैक है। अब हम देखते हैं कि जब वो दोनों अटैक करते हैं तो यहाँ पर जियांग का अटैक कमजोर साबित होता है, जिससे उसकी तलवार वहां से वापस पीछे की तरफ जाती है, जिस वजह से वो सीधे जाकर जियांग को लगती है। पर जियांग को तलवार का पिछला हिस्सा लगता है, जिस कारण जियांग को कोई सीरियस इंजरी नहीं आती, लेकिन इससे वो वहां से दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिन हवा में से नीचे आकर आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि जिस स्पिरिचुअल स्टोन का तुमने इस्तेमाल किया उसके लिए बहुत पावर की जरूरत पड़ती है। पर अब जब वो ऐसा कह रहा था उसी समय अचानक से उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि तुमने रूल ब्रेक किया है, इसलिए पेनल्टी के तौर पर मैं तुम्हारी एक सोल तुमसे छीन रही हूँ। और इतना कहने के बाद अचानक से जिन की बॉडी से उसकी सोल निकलती है और उसके सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। पर तभी जियांग आकर उसे संभालती है और उसी समय हम देखते हैं कि 2 ओल्ड मैन जो कि एटर्नल लाइफ पैलेस के मास्टर हैं वो वहां पर आते हैं, जहां उन्हें देखते हुए जियांग ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। दूसरी तरफ उन ओल्ड मैन्स में से एक ओल्ड मैन कहता है कि हमें पता नहीं था कि वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस में कोई इतना पावरफुल डिसिपल भी है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि जियांग की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। इस वजह से अब वो तुरंत ही उसे वहां से वापस अपने एटर्नल लाइफ पैलेस में ले जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद जिन गुस्से में चिल्लाते हुए उस लेडी जिसकी अभी आवाज आई थी और जो उसे यहाँ लाई थी उससे कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं वापस से यूनिवर्स में जाकर अपने दोस्तों को बचाकर रहूंगा। लेकिन अब इतना कहते हुए उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं
और वो बेहोश होकर जियांग के ऊपर गिर जाता है, जहाँ जियांग उससे कह रही थी कि सीनियर, आप सच में बहुत ताकतवर हो, बिल्कुल किसी इमोर्टल की तरह। और इसके बाद वो जिन को उठाकर वहाँ से वापस वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जिन का वजन थोड़ा ज्यादा था, जिस वजह से जियांग बार बार कह रही थी कि तुम्हें वजन थोड़ा कम कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ एटर्नल लाइफ पैलेस के अंदर आते हैं, जहाँ पर अभी एक ओल्ड मास्टर जियांग से कह रहे थे कि तुम जिन को नहीं हरा पाए, जबकि तुमने एटर्नल लाइफ स्टोन की पावर का तक इस्तेमाल किया था। इस पर जियांग कहता है कि हाँ, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसने जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल करी थी वो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा भी पाऊंगा। अब इस पर उस ओल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है। साथ ही हमें जानने मिलता है कि वो असल में एटर्नल लाइफ पैलेस का लॉर्ड है और उनका नाम चेंग शेन है। और अब वो गुस्सा करते हुए कहता है कि ये जिन हमसे एटर्नल लाइफ स्टोन को लेना चाहता है, जिससे वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन तभी इस बात पर जियांग कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पर अब इस चीज से उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम बहुत कमजोर हो और वो बहुत ताकतवर है और एक ताकतवर इंसान कभी भी किसी कमजोर का साथ नहीं देगा या उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए अब तुम उसे भूल ही जाओ। तभी वहाँ पर हम एक दूसरे ओल्ड मैन को देखते हैं जिनका नाम वेई लिंग था और असल में एटर्नल लाइफ स्टोन इसी के पास है। अब वेई लिंग कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, मैं उस स्पिरिट स्टोन को किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। साथ ही अभी वो बहुत गुस्से में था, पर फिर वो सभी को अपना प्लान बताता है कि वो कुछ लोगों को वॉइड जेड स्वॉर्ड पैलेस भेजने वाला है, जिससे कि वो जिन को जिंदा पकड़कर ला सके। और अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।